इनकी सुलह होनी नहीं चाहिए। वो कहती है ये नामर्द है, इसका वो ठीक नहीं है। डॉक्टर नबीहा कह रही हैं कि हारिस का भाभी के साथ चक्कर था। अगर हारिस इतना ही बुरा है तो बार बार सुलह क्यों कर लेती है? मौलाना तारिक जमील साहब ने मौलाना तारिक जमील को फिर चाहिए ना, भाई के घर में रह रही है, अपने घर में रखे इसको। जो प्रैंक किया है, ये जो झूठ बटूर का काम डाला है, इन्होंने अपनी फैमिलियों को भी टारगेट किया और फैमिलियों के भी ऊपर कीचड़ उछाला इन दोनों ने। आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान साद फरजीन। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर रूबी मलिक। सोशल मीडिया सेंसेशन है, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर के दरमियान जो खुला का मामला चल रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र रख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बताइएगा, डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर की पहले इतनी तल्ख कलामी, सोशल मीडिया पर आकर इतनी इल्ज़ामबाजी की एक दूसरे के ऊपर। हारिस खोखर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी बराबर का जो है वो उसमें हिस्सा लिया और इल्ज़ाम लगाए और अब बात सुलह की तरफ जा रही है। इसमें कितनी देखिए, बात इस तरह से है कि इनकी सुलह होनी नहीं चाहिए। अगर मेरा पॉइंट ऑफ सुने ना, जो इनकी सुलह करा रहा है ना, उसको जाके पहले तो इनकी सारी वीडियोस दिखाए दोनों साइडों से। देखिए, बहन बेटियां बहुएं घर की एक इज्जत होती हैं, चाहे वो हारिस की हो, चाहे डॉक्टर नबीहा की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो किसी XYZ की हो। आप मुझे देखिए कि इन्होंने एक नया ही एजेंडा निकाल लिया कि जब भी कोई बात होती है ये सोशल मीडिया पे ले आते हैं। भाई, अगर आपको व्यूज का चक्कर नहीं है तो सोशल मीडिया पे क्यों लेके आते हो? व्यूज के चक्कर में लोगों को क्यों बताते हो कि ताकि हमारी रेटिंग बढ़े? इस दफा इन्होंने ये जो प्रैंक किया है, ये जो झूठ मटूर का काम डाला है, इन्होंने अपनी फैमिलियों को भी टारगेट किया और फैमिलियों के भी ऊपर कीचड़ उछाला इन दोनों ने। सारा कुछ प्री प्लान था आपका? सारा कुछ प्री प्लान। देखिए, मेरी बात सुने, अगर ये प्री प्लान ना होता, ये वैसे चल रहा होता तो सुलह कोई शोहर अपनी बीवी को ऐसे एक्सेप्ट करेगा? कोई बीवी अपने शोहर को एक्सेप्ट करेगी? वो कहता है ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वो कहती है ये नामर्द है, वो कहता है जी ये तो बंदी है ही नहीं सही, ये तो नफ्सियाती नहीं पागल औरत है, इसके साथ तो जिन्नात है, तो जिन्नी के साथ कौन रहता है? आप देखिए, ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने प्लान करके की होंगी। और व्यूज के चक्कर में एक दूसरे को गंदा प्लान करके कहता है कि मेरी बेइज्जती करो आके मुझ पे इतने आजकल बड़ा कुछ चल रहा होता है। आजकल तो खुद कह देते हैं कि हम लोग जो है ना ये प्रैंक करने लगे हैं। ये प्रैंक नहीं, ये प्लान करके इन्होंने किया है। अगर ये प्लान ना होता, मैं भी सोचूं कि मुझे फ्राइडे वाले दिन हारिस की कॉल आई है कि कल हम सारे बहन भाई इकट्ठे हम जो है ना आपस में खाना खुना खाते हैं। और आज जो है वो इस चीज पे हैं कि आज उनको लगा जी उनका जो काम जो है ना वो चल रहा है, ये चीज आ जाती है। बात इस तरह से है कि भाई जिंदगी किसी की भी हो, जिंदगी गुजारना महारत नहीं है, इज्जत के साथ गुजारना महारत है। अच्छा, डॉक्टर नबीहा अली खान को आप कितने अरसे से जानती हैं? डॉक्टर नबीहा अली खान को तकरीबन 6-7 साल से। 6-7 साल से आप जानती हैं, इस वजह से आप ये बात कर रही हैं कि ये प्रैंक था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी ना लड़ाइयां हर दूसरे तीसरे दिन होती हैं। झगड़े होते हैं, सुलह भी हो जाती है। फिर इनकी लड़ाइयों में एक्सट्रीम लेवल की एक दूसरे के ऊपर गलाजत होती है। वो ये कहता है जी ये तो लड़कों के साथ फिरती थी, मैंने इसको इज्जत दी है, एक बच्चा होने के बाद, ये तो पागल औरत है, ये तो नफ्सियाती औरत है, इसके ऊपर तो इसके साथ तो जिन्नात है, ये तो मेरे पे जादू टोने करती है। वो कहती है ये फनी खराबी है इसमें, ये प्रॉपर्ली जो है ना इसका वो मतलब मेंटल लेवल ठीक नहीं है। ये तो मुझे कोई कबाड़िया लगता है, मैं एक हीरा थी, जोरी को हीरे की पहचान है, एक कबाड़िया को हीरे की कैसे पहचान हो? यानी आप ये देखें, 4-5 7 8 10 तरफ से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया। आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, किसी ने आपकी बहन बेटियों को इतनी गालियां निकालनी हो तो क्या आप अपनी बीवी को माफ करेंगे? कभी भी नहीं। एक एक्सट्रीम लेवल की गालियां निकालनी हो कभी भी। इसी तरह मैं ये कहूंगी कि जिस तरह हारिस ने इसको गंदा किया, क्या ये करेगी इस तरह? ये कभी भी नहीं एक दूसरे के साथ करेंगे। बात समझ अच्छा, मुझे बताइएगा, ये डॉक्टर नबीहा कह रही हैं कि हारिस का भाभी के साथ चक्कर था। आप किस हद तक हारिस को जानती हैं कि आपको लगता है कि वाकई भाभी? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, कभी भी कोई भी औरत जो है ना, भाभी हो या माँ हो, देवर के साथ चक्कर नहीं चलाती। वो भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से है, भाभी इसकी डॉक्टर है और डॉक्टर की ही बीवी है वो, और अच्छा जिसको कहते हैं एजुकेटेड लोग। तो गांव देहातों में तो शायद कभी बहुत पहले जहालाना दौर में कोई ऐसी चीजें हो जाती थी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसी चीज नहीं है। डॉक्टर नबीहा का वहम है और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये अगर सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ यही कह देते कि मैं खुला ले रही हूँ, हारिस तलाक देता या ना देता वो बात की बात थी, तब भी तो ये सारा मामला वायरल हो सकता था। अब इतनी इल्ज़ामबाजी, इल्ज़ाम तराशी करना एक दूसरे के ऊपर और इस तरह के इल्ज़ाम लगाना जो बंदा वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। जी, बेसिकली बात में आपको एक बात बताऊँ भाई, छोटी सी बात इस तरह से है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात इन्होंने गलत लगाए हैं।
अगर आपके कमरे के झूठे इल्जाम लगाए हैं, कितने परसेंट झूठे थे? देखिए वो कहती जी इसका तो माँ के साथ चक्कर है, भाभी के साथ चक्कर है। आप ये देखिए झूठे इल्जाम नहीं, ये पढ़ी लिखी फैमिली है। उधर से हारिस ने कहा ये तो इस तरह किया, नबीहा में कोई 2 नंबरी वाली बात नहीं है। लेकिन नबीहा ने ये बात क्यों इतनी पोजेसिव हुई हुई है? अगर हारिस इतना ही बुरा है तो बार बार सुलह क्यों कर लेती है? मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा। नहीं देखिए मौलाना साहब मेरी बात सुनिए, मौलाना साहब तो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं। वो कहती मेरे बाप है, मेरे बाप की जगह। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बाप वही जो हमारे अपने बाप है। बाप कब्र में मुंह से जितना मर्जी आप कह दें, मौलाना तारिक जमील को फिर चाहिए ना भाई के घर में रह रही अपने घर में रखे इसको। मौलाना तारिक जमील साहब को ये चाहिए ना कि एक हमारे आलिम दीन है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। लोगों के लिए जितनी बच्चियों के लिए बड़ा उन्होंने अपना आस्थाने बनाए हुए, बड़े वो कहते हैं ना लोगों का ख्याल करते हैं। इसी तरह मैं ये कहूंगी कि वो तो इनसे वैसे ही बदजन हो गए हुए थे जब उनके घर में निकाह के टाइम पे जो है ना वो कुछ ट्रोलिंग हुई थी, कुछ रोस्ट किया गया था मौलाना साहब को भी। अब मौलाना साहब तो इतने बीमार हैं, जब से उनके बेटे की डेथ हो गई, जवान बेटा दुनिया से चला गया, मौलाना साहब तो वो पहले वाली पोजीशन ही नहीं रही। और इनके पास मैंने कहा था वीडियो बयान ना है ना जिसपे मौलाना साहब ने ये बात कही है। क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है मौलाना तारिक जमील साहब ने कॉल की होगी डॉक्टर नबीहा को और रोका होगा? डॉक्टर नबीहा ने मेरे सामने कॉल की थी उनको। अच्छा, उन्होंने कॉल नहीं की थी? हाँ उनके बेटे को की थी कॉल, उन्होंने पिक नहीं की थी। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने मतलब कॉल इसलिए नहीं की थी, जाने से पहले रास्ते में जब थी कि वापसी पे थी तो कि मैंने ये स्टेप उठा लिया कि मैं उनको बता दूं, उन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया था। उनके बेटे ने कॉल नहीं उठाई तो फिर उन्होंने उनके कोई मौलाना साहब के असिस्टेंट को कॉल की। अच्छा। उन्होंने भी नहीं उठाया तो इन्होंने फोन पे मैसेज कर दिया था उनको। और व्हाट्सएप किसको किया अल्लाह जाने। और उसका जवाब आया है या नहीं आया? नहीं मेरे सामने तो नहीं आया। जब उसने 24 लोगों को इंटरव्यू दे दिया फिर जवाब आया, सुना। आपको लगता है आया होगा? नहीं ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और ये सुलह सिर्फ एक बहाना है मौलाना तारिक जमील साहब पे बात डाली जा रही है। की शादी हुई है, आशिक की बड़ी चीजें बंदे को नहीं पसंद होती, वो गुजारा करते हैं, वो करती है इससे मोहब्बत, इसकी गलतियां माफ कर देता है, वो भी उसका भी इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा। तो अब मौलाना साहब का तो बहाना ही था, लेकिन उससे पहले मीडिया पे गंदा नहीं करना चाहिए था एक दूसरे को। मेरा इख्तिलाफ इनसे ये है कि गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने जहां तक एक बात सुनी है कि हारिस खोखर के ऊपर काला जादू करवाया हुआ डॉक्टर नबीहा ने। देखिए ये इर्तिजा ने बात उछाली थी और इर्तिजा गया था लाला रुख के पास। लाला रुख एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इल्मे नजूम है, वो बताती हैं। उन्होंने कहा ये 15 दिन के अंदर अंदर नबीहा के कदमों में आके बैठ जाएगा। तो बात तो सच्ची निकल आई ना, कदमों में बैठ गया ना आके। सच्ची निकल आई तो उसमें क्या कह सकते हैं फिर? नहीं, आपको लगता है कि काला जादू करवाया होगा डॉक्टर नबीहा? यार मेरी गाल सुन, कितने काला जादू कराया? खान वास्ते तो पैसे नहीं तो जादू लैके कितों आ गए। हाँ ये है कि डॉक्टर नबीहा के पास जिन्न है। जिन है? 4 जिन्न है, मुझे भी शक पड़ता है। 4। तो क्या करवाती हैं उनसे? अपने मतलब के काम करवाती होंगी। मसलन वो कहती मेरा बड़ा तल्लुक है, मेरा बड़ा वास्ता है उनके साथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था डॉक्टर नबीहा का, उसमें वो कह रही थी जो मेरे साथ पंगा लेता है हाँ। वो तबाह हो जाता है। बिल्कुल मैं उसके जिन्नात से भी तबाह करवा देती हूँ और जादू भी करवा देती हूँ। इस तरह के कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। जो गरजते हैं वो डॉक्टर रूबी भी तबाह ना हो जाए। डॉक्टर रूबी को क्या तबाह करना, इतना तो तबाह कर दिया उसने मुझे। पर्चे करा दिए हमारे पे, इल्जामात लगा दिए। अब तो पुरानी बातें होगी। अल्लाह ने मेरी बड़ी सुनी हुई है। अल्लाह पाक किसी का मुख्ताज ना करे। अल्लाह मियाँ हंसता बसता रखते, चलता चलाता ही दुनिया से ले जाए। तो बात वही आ जाती है, अल्लाह इनको भी नेकी की हिदायत दे। और ये मैं पैगाम दूंगी, अपनी बहन है छोटी, गलतियां कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए। अगर वापसी का रास्ता करना है ना तो फिर चुप मुंह को जिप लगाना। तो अगर वापसी का रास्ता नहीं करना था तो फिर तो जितना मर्जी किसी की ट्रोलिंग कर लो। आपने शुरू में एक बात की कि ये सारा कुछ व्यूज का चक्कर था। देखिए पैसे भी आए, डॉलर्स भी इकट्ठे हो गए। पूरा हो लेने दे। आपने कहा कि ये सारा व्यूज का चक्कर था। अगर ये व्यूज का चक्कर था तो आपने भी तो पॉडकास्ट किया, आप भी व्यूज लेना चाह रही थी। देखिए मैं रजब भट्ट की नहीं, डॉक्टर नबीहा की तो पॉडकास्ट मैंने पहले ली है। पहले ली है उनसे। वायरल आजकल हो रही है, वायरल उसका एक क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ वो इसलिए वायरल आजकल हो रही है कि फिर जब कोई बंदा ट्रेंडिंग में होता है तो उसकी रिपीटिंग में वीडियो आना शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन व्यूज का कोई चक्कर नहीं। देखिए मैं भी चैनल पे जॉब करती हूँ, उनको भी हम लोगों को भी रेटिंग चाहिए, उन्होंने बताना है कि तो जो है मेरी अच्छी दोस्त है, मेरा कहना मान लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे काम दे देती है, तो उसकी मेहरबानी है। तो अब आपने कोशिश नहीं की राब्ता करने की उनसे? नहीं मेरा फोन नहीं मैंने किया उसको, क्योंकि मैंने जब मुश्किल टाइम था मैंने उसको बड़ी कॉलें की, उसने मुझे राब्ता ही करने की कोशिश की। क्या आपका उनके साथ? कोई इख्तिलाफ नहीं, बस उनमें थोड़ा सा वो ऐसी है, रफ टफ है, वो रफ टफ है। उसको जब जरूरत पड़ेगी फिर कॉल करेगी। ये क्या आपने बात कर दी? जरूरत के टाइम याद करती है मुझसे, वैसे नहीं याद। सबको या सिर्फ आपको? सबको तो याद करती है वो। मीडिया पे जब सारी जगह इंटरव्यू दे देगी, जब मामला सारी जगह से ठंडा पड़ जाएगा, फिर वो मुझे कहेगी कितने हो डॉक्टर रूबी, कितने गायब हो तुसी।
अभी तो मैं भी मेन ऐसे स्ट्रीम पे हैं तो अभी डॉक्टर रूबी बोली हुई है उनको। अभी बोली हुई है बस। अच्छा, हारिस खोखर के बारे में मुझे बताइए, आपको कैसा लड़का लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाया। अच्छा। मुझे बाजी कहता है, मेरी इज्जत करता है, मेरे बारे में उसने कभी कोई गलत बात नहीं की। अगर उसने किसी टाइम पे कोई बात गलत कर भी दी तो उसने सॉरी किया। लेकिन बीइंग मैंने जो उसको देखा, मेहमान नवाज भी है, उसके घर में भी गई हूँ, वहाँ पे भी नमक खाया उनका, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई गलती नहीं नजर आई। जो उस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं हारिस ये खोखर मियाँ के बीवी ऊपर। के है ना, हाँ, ये नहीं, मियाँ बीवी आप के भी तो किसी हद तक उनको जानती हैं, तो आपको नहीं। लगता है वो इल्जामात दुरुस्त होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो इल्जामात दुरुस्त नहीं है। नहीं है, दोनों तरफ से नहीं। देखिए, वो उसने कुरान पाक उठा लिया था मेरे सामने, फोन पे कुरान निकाल के उसने कहा था मैं कुरान पाक पे हलफ देता हूँ, मेरा बाजी किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं है। अच्छा। मैं इसको हलफ देता हूँ, इसके अलावा मेरे किसी पे और किसी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। नबी हम मान भी गई, फिर दोबारा वही बातें शुरू हुई, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं, बिल्कुल जी। आप इनकी बात सुन रहे थे, बाकी कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपने अपनी राय से इजहार करना है। हमें दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।